हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जो टॉपिक हम कर रहे थे, चल रहा था हमारा, वो था स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हमारा एक पार्ट छूट गया था, दैट वाज अबाउट क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टाइल के बारे में और मीन डेविएशन के बारे में। देन व्हाट इज क्वार्टाइल? एज इट्स नेम, क्वार्टाइल, क्वार्टर से बना क्या? क्वार्टाइल, विच डिवाइड्स द डाटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। जो डाटा को कितने पार्ट्स में बांटता है? 4 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, दैट इज क्वार्टाइल। देन व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल एंड व्हाट इज अपर क्वार्टाइल? वन थिंग इज मीडियन। एक चीज हमारे पास है क्या? मीडियन। व्हाट इज मीडियन? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, वो क्या होती है? मीडियन। देन व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल? लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, लोअर हाफ बिफोर मीडियन। मीडियन से जो लोअर हाफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, डिवाइड्स लोअर हाफ बिफोर मीडियन इन 2 पार्ट्स, दैट इज लोअर क्वार्टाइल एंड रिप्रेजेंटेड बाय Q1। जैसे हम मीडियन निकालते हैं, एज वी फाइंड मीडियन, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ डाटा। एंड इन लोअर हाफ बिफोर मीडियन, लोअर हाफ का जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, दैट इज लोअर क्वार्टाइल। एंड अपर क्वार्टाइल इज upper quartile. Upper quartile represented by 3. What is upper quartile? Which divides the upper half of data after median. मीडियन के बाद के जो हाफ डाटा बच गए, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट इज अपर क्वार्टाइल। मीन्स क्या होगा? जैसे कि हम मीडियन फाइंड करते हैं, मीडियन ऑफ डाटा, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। लोअर क्वार्टाइल इज आल्सो ए मीडियन, मीडियन ऑफ लोअर हाफ, एंड अपर क्वार्टाइल इज मीडियन ऑफ अपर हाफ। अपर क्वार्टाइल क्या होगी हमारी? मीडियन होगी किसकी? अपर हाफ की। तो जो क्वार्टाइल, क्वार्टाइल हो गया हमारे पास लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल हो गया हमारे पास अपर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल रेंज। What will be interquartile range? That will be upper quartile minus lower quartile. And semi-interquartile range, semi-interquartile range, semi-interquartile range. That will be Q3 minus Q1 upon 2. Again, what is Q3? Q3 is upper quartile, Q1 is lower quartile, upon 2 that becomes सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। और मीडियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? Q2 से। Q1 is lower quartile, Q3 is upper quartile, then what is Q2? Q2 is our median। तो क्वार्टाइल में क्या हो गया? क्वार्टाइल डिवाइड्स, व्हाट इज क्वार्टाइल? क्वार्टाइल डिवाइड्स डाटा इन 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। एंड what is lower quartile? Lower quartile divides lower half before median in 2 parts, and upper quartile divides upper half in 2 parts after median, median के बाद के। दूसरी चीज, if data is given, number of data is given and number of data is odd, then what will be there? If number of data is odd, number of data हमारे पास क्या है? odd है, then what will be upper quartile या lower quartile? Q1 lower quartile। अब number of data is odd, तो Q1 क्या होगा हमारे पास? n+1 upon 4th जो डाटा होगा, that will be our lower quartile। Q1 क्या होगा हमारा? n+1 upon 4th डाटा आफ्टर अरेंजिंग। जैसे कि मीडियन में फाइंड करते हैं हम, फर्स्ट वी अरेंज डाटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बट फॉर क्वार्टाइल ध्यान रखें आप, क्या हमें डाटा को अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। जो लोअर हाफ होगा वो Q3 देगा और अपर हाफ होगा वो Q1 देगा। तो हमें डाटा को क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए, हमें डाटा को वी हैव टू अरेंज डाटा इन ascending order only, and after arranging in ascending order, if number of data is odd, अगर डाटा की संख्या हमारे पास odd है, तो हमारे पास जो lower quartile होगा Q1 होगा, that will be n+ upon 4th जो observation होगी, that will be lower quartile। and if data is even, डाटा अगर हमारे पास even है, then what will be lower quartile? n upon 4th जो observation है, that will be our lower quartile। what will be upper quartile? Q3। if number of data is odd, डाटा हमारे पास क्या है? odd। 3 into n+1 upon 4, 3/4 of n+1, n+1 का 3/4 जो डाटा होगा, that will be upper quartile if number of data is odd, अगर डाटा हमारे पास क्या है? odd है। and if data is even, then what will be Q3? that is 3/4 of nth observation होगी, 3n upon 4th जो observation होगी, that will be our upper quartile। तो क्वार्टाइल के बारे में क्या था? क्वार्टाइल डिवाइड्स द data in 4 equal parts, and median divides data in 2 equal parts,
and lower quartile before median, lower half before median, that Q1 divides in two parts, and upper half after median, median के बाद का जो upper half है Q3 divides that in two parts, and interquartile range Q3 minus Q1, Q3 upper quartile, Q1 lower quartile, and it is always positive. ये हमारे पास always क्या होगा, positive होगा, greater than 0 होगा, ये भी ध्यान रखना है. It is also always positive, ये भी क्या होगा हमारे पास positive होगा. तो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होगी, Q3 minus Q1 upon 2. When data is out, डाटा जब हमारे पास कोड है तो लोअर क्वार्टाइल n plus 1 upon fourth observation and upper quartile 3 into n plus 1 upon fourth observation, and when data is even, जब डाटा हमारे पास इवन है तो n upon fourth observation हमारे पास क्या होगा, लोअर क्वार्टाइल, and when data is odd then 3n upon fourth हमारे पास क्या होगा, अपर क्वार्टाइल. बात आती है कोई एग्जांपल हम देखें इसके लिए. लेट्स टेक सम एग्जांपल. मान लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं and we have to find lower quartile, upper quartile, semi quartile range and interquartile range, semi interquartile range and interquartile. Suppose डाटा लेता हूँ मैं कोई भी रैंडम डाटा हम ले लें. Suppose we have डाटा हमारे पास है 19, 3, 7, 11, 13, 5. नंबर ऑफ डाटा, एक डाटा और ले लूँ मैं. Suppose it is 9. We have to find, हमें find करना है इसमें. First we have to find median, then we have to find lower quartile, then we have to find upper quartile, and then we will find interquartile range and semi interquartile range. तो first मैंने बताया for quartile we will arrange data only in ascending order. For median we can arrange data either in ascending order or descending order, but for quartile we will arrange data only in ascending order. किस में arrange करेंगे हम? Ascending, smallest, then greater, greatest, and last greatest. तो first arrange data in ascending order. We can write this data 3, 5, 7, 9, 11, 14 and 19. How many data are there? There are 7 data. Then what will be the median? Median हमारे पास क्या होगी? Number of data हमारे पास क्या है? Here number of data is odd. Number of data odd है तो median क्या होगा हमारे पास? Median is equal to what? Median हमारे पास बनेगा number of data odd, then n plus 1 upon 2th term, that will be median. वो हमारे पास क्या होगा, median होगा. number of data odd है तो n plus 1 upon 2th term, median हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो n plus 1, 7 plus 1, 8 upon 2 means fourth जो term होगी that will be our median. fourth term हमारे पास क्या होगी, median होगी. fourth term what it is, fourth term हमारे पास क्या है यहाँ पे, that is 9. फोर्थ टर्म हमारे पास बनती है 9. देन मीडियन इज 9 एंड मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय Q2. मीडियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? Q2 से. देन व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल? लोअर क्वार्टाइल हमारे पास क्या होगा? लोअर क्वार्टाइल दैट इज नंबर ऑफ डाटा इज ओड. नंबर ऑफ डाटा इवन है, सॉरी ओड है, तो क्या होगा, n plus 1 अपॉन जो फोर्थ, n plus 1 अपॉन फोर्थ जो टर्म होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, that will be our lower quartile, and lower quartile is represented by Q1. उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Q1 से. नंबर ऑफ डाटा n is 7 plus 1 8 upon 4 क्या बनेगी? सेकंड जो डाटा बनेगी, सेकंड जो टर्म बनेगी, that will be our lower quartile, that is 5 here. वो क्या हमारे पास 5. and upper quartile becomes, upper quartile क्या बनेगी? upper quartile. what will be upper quartile? मैंने बताया था नंबर ऑफ डाटा इज ओड, देन इट इज 3 into n plus 1 upon fourth जो ऑब्जर्वेशन होगी, दैट विल बी आवर अपर क्वार्टाइल. वो हमारी क्या होगी? अपर क्वार्टाइल होगी. एंड दैट इज n इज 7 plus 1 8 into 3 24 upon 4. 24 upon 4 कितने बन गए हमारे पास? इट इज 6th ऑब्जर्वेशन. 24 upon 4 6 है 24. 6th ऑब्जर्वेशन हो गया हमारी, दैट विल बी अपर क्वार्टाइल एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q3. एंड Q3 हियर 6th ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 6th ऑब्जर्वेशन इज 14. 6th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है हमारे पास? 14. तो मीडियन हो गई हमारे पास Q2 दैट इज 9. लोअर क्वार्टाइल हो गया हमारे पास 5. अपर क्वार्टाइल हो गया हमारे पास 14. व्हाट इज interquartile range? interquartile range
ऑलवेज मैंने बताया क्या होगा, दैट विल बी Q3 माइनस Q1 एंड ऑलवेज पॉजिटिव। Q3 और विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन Q1, क्योंकि हमने डाटा को किस में अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो Q3 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन Q1 होगा। हियर Q3 इज 14 एंड Q1 इज 5, देन इंटरक्वार्टाइल रेंज इज 9। इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारे पास क्या आ गई, 9, एंड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज व्हाट दैट विल बी, वो हमारे पास क्या होगी, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये भी 0 से ग्रेटर होगी, Q3 ग्रेटर है Q1 से, तो Q3 इज 14 माइनस 5 अपॉन 2, 9/2 दैट इज 4.5। वो क्या होगा हमारे पास, 4.5। तो ये हो गया हमारे पास मीडियन, ये हमारे पास हो गया अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। क्वार्टाइल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कई बार एनटीएससी में कई स्टेट्स में क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू क्वार्टाइल। हरियाणा एनटीएससी जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें कभी भी क्वार्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बिकॉज वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी सिलेबस, एंड एनसीईआरटी सिलेबस जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें हमारे पास क्वार्टाइल टॉपिक नहीं है, क्वार्टाइल पार्ट हमारा नहीं है उसका। तो क्वार्टाइल से रिलेटेड रेयर से रेयर चांसेस हैं क्वेश्चन में भी आज, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखें कि भाई अगर पूछ ले तो क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, अपर क्वार्टाइल क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर मीन डेविएशन। हमने मीन निकाला, लेकिन मीन डेविएशन हमारा कॉन्सेप्ट था वो छूट गया था। देन व्हाट इज मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फाइंड करें। मीन सपोज someone asked कि what is sum of deviations from mean, मीन से डेविएशंस का सम क्या होगा। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल क्वेश्चन आई एम टेकिंग, सपोज वी हैव टू फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का हमें मीन निकालना है। व्हाट आर फर्स्ट 5 होल नंबर्स, 0, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मीन ऑफ दीज फर्स्ट 5 होल नंबर्स। हमें इन फर्स्ट 5 होल नंबर्स का क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो क्या करें इसके लिए, मीन क्या होगा हमारे पास, मीन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। मीन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार से। मीन इज सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन नंबर ऑफ डाटा। डाटा कितने हमारे पास, 5 डाटा है हमारे पास। तो कितना बनता है सम, 3 + 3 6 + 4 10, 10 अपॉन 5 that comes 2। क्या आता है हमारे पास, 2। मीन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, एक्स बार इज हियर 2। एक्स बार क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 2। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशंस का सम ऑफ डाटा, डाटा का मीन से डेविएशन, मीन से डेविएशन डाटा का निकालें तो हम क्या फाइंड करेंगे, 0 xi माइनस एक्स बार। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, i is 1 to n, then what that represents, that represents that sum of deviations from mean of data, डाटा का मीन से डेविएशन का सम, सिग्मा रिप्रेजेंट सम, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अगर हम चेक करना चाहें तो फर्स्ट डाटा इज हियर 0, 0 माइनस मीन, मीन क्या है हमारे पास -2, दैट इज सॉरी मीन क्या है 2, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा -2, दैट कम्स -2, 1 - 2 दैट कम्स -1, और 2 - 2 दैट कम्स 0, 3 - 1 3 माइनस अगला जो डाटा हमारा 3 - 2 दैट कम्स 1 एंड 4 - 2 दैट कम्स 2। अगर हम ये डेविएशंस क्या है हमारे पास, -2 - 1 0 1 2, व्हाट इज इट सम, सम क्या होगा, 0 होगा। ये मैंने लिए 5 नेचुरल नंबर्स लिए, होल नंबर्स लिए। आप कोई भी डाटा ले सकते हैं, रैंडमली आप डाटा चूज करें, 5 6 7 8 9 10 कितने भी डाटा आप चूज करें, उनका मीन निकालें और फिर उस डाटा का मीन से डेविएशन निकालें। सम ऑलवेज विल बी 0, सम क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ये ध्यान रखना आपको। ये तो हो गया सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशंस का सम दैट इज ऑलवेज 0। क्वेश्चन में भी आस्क्ड, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन फॉर n नंबर ऑफ डाटास, n नंबर ऑफ डाटास है तो कितने भी डाटा हो दैट विल बी ऑलवेज 0। डेविएशन का सम क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। अब बात आती है मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं हम, मीन डेविएशन का मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। अब भी हमने निकाला क्या, सिग्मा i is 1 to n xi माइनस एक्स बार, ये क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इफ आई टेक, अगर मैं ले लेता हूं क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स
वी हैव टू टेक दिस डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमें इस डिफरेंस को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो फॉर मीन डेविएशन वी विल यूज दिस एब्सोल्यूट वैल्यू, हम क्या लेंगे, डेविएशन ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। वही क्वेश्चन में ले रहा हूँ 0 1 2 3 4 और डेविएशन किससे था, 2 से, मीन हमारा क्या था, 2 था। तो क्या बनता है सम, मीन डेविएशन क्या बनता है यहाँ पे, सम ऑफ डेविएशन, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लेनी है हमें, एब्सोल्यूट वैल्यू दैट कम्स -2, हम क्या लेंगे उसको 2 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 1, यहाँ पे क्या लेंगे 0 1 एंड 2। अब डेविएशन का सम क्या आता है हमारे पास, दैट कम्स 6, वो क्या आता है, 0 नहीं आता, 6 आता है। क्यों आता है 6, क्योंकि हमने क्या ले ली, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, हमने मॉडुलस ले लिया, मींस दैट डिफरेंस वी हैव टेकन एज पॉजिटिव, वो डिफरेंस हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो ये हमारे पास क्या आया, सम ऑफ डेविएशंस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ डेविएशंस दैट इज 6, वो क्या है 6 है। देन व्हाट विल बी मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होगा, मीन डेविएशन विल बी सिग्मा आई इज 1 to n xi एब्सोल्यूट वैल्यू xi माइनस x बार, xi मीन्स हमारा डाटा हो गया, x1 पहला डाटा, x2 सेकंड डाटा, x3 थर्ड डाटा, x4 डाटा एंड x बार इज आवर मीडियन। अब डेविएशंस का सम हम मीन से नहीं और किसी वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, वो 0 नहीं आएगा, डेविएशन का सम 0 किससे आएगा, मीन से ही आएगा। यहाँ पे मीन से भी डेविएशन का सम 0 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वी हैव टेकन हियर एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने क्या ले लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया, जो डिफरेंस लिया वो हमने ऑलवेज क्या लिया है, पॉजिटिव डिफरेंस लिया है। तो मीन डेविएशन का फार्मूला बन गया हमारे पास सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस अपॉन एन अपॉन नंबर ऑफ डाटा, एन वही रहेगा जो डाटा की संख्या थी। तो दैट बिकम्स वो क्या बनता है, डेविएशंस का सम, एब्सोल्यूट वैल्यू का सम क्या आया था हमारे पास 6 अपॉन नंबर ऑफ डाटा हमारे पास क्या थे 5, तो हमारे पास बन गया दैट इज 1.2। 1.2 इज मीन डेविएशन फॉर फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन डेविएशन हमारे पास क्या आ गया 1.2। जैसे हम मीन डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम मीन, हमने मीन डेविएशन निकाला किससे, फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मीडियन हम निकाल सकते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मोड से भी मीन डेविएशन निकालते हैं। तो क्या फार्मूला बनता है, वही फार्मूला है कि फ्रॉम मीन से डेविएशन क्या हो गया हमारे पास, दैट फार्मूला बिकम्स, वो फार्मूला बन गया मीन डेविएशन इज इक्वल टू अपॉन एन, एंड डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा आई इज 1 to n xi, एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है आपको, ये ध्यान रखना है, xi माइनस m, मतलब जो हमारे पास मीडियन है वो सब्ट्रैक्ट करते जाए अपॉन एन, दैट बिकम्स फ्रॉम मीडियन। एंड फॉर मोड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मोड से मीन डेविएशन क्या बनेगा हमारे पास, दैट बिकम्स सिग्मा आई इज 1 to n xi माइनस x बार नॉट, x बार इज मीन, तो हमें मोड से निकालना है, लेट मोड बी जेड, मोड में किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जेड से अपॉन एन। तो ये तो हो गया हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड मीडियन, एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मीन डेविएशन हो गया किससे, मोड से। हमने एक वैल्यूज देखी कि भाई फर्स्ट 5 क्या हमारे पास होल नंबर्स हैं, उनका मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के लिए आपको ध्यान रखना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, तो मीन से मीन डेविएशन निकालना है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मीन, देन वी हैव टू टेक डेविएशन, एंड डेविएशन की क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एंड दैट सम कम्स, वो सम हमारे पास आ जाता है, देन वी अप्लाई फार्मूला, हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मोड और मीडियन से रिलेटेड कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी फार्मूला ध्यान रखें, मीडियन निकालना भी इजी हमारे लिए, क्या क्या है इजी कि भाई जो डाटा को पहले अरेंज करेंगे हम इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मीडियन फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करने के बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आएगा। ऐसे ही मोड फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करने के बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मोड आएगा। तो ये था हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। एक चीज जिससे पहले हमने जो देखी वो क्या थी कि एल्जेब्रिक जो सम होगा, सम ऑफ डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम मीन, मीन से डाटा के डेविएशन का सम ऑलवेज क्या होगा 0, लेकिन यहाँ पे बात आती है 0 क्यों नहीं आ रहा है, हियर वी हैव टेकन इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एक बात और आती है, एक चीज क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वेटेड मीन, व्हाट इज वेटेड मीन, कुछ भी नहीं है वेटेड मीन, जो अर्थमेटिक मीन जैसे हम निकालते हैं वही वेटेड मीन है। वहां पे हमारे पास क्या दिया होता है, डाटा दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, एंड फॉर वेटेड मीन
डाटा दिया मिलेगा एंड वेट दिया मिलेगा, वेट मीन्स फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी, उसी से हमें क्या निकालना है, वेटेड मीन निकालना है। लेट्स सी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं वेटेड मीन का कि फाइंड वेटेड मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हुज वेट्स आर द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स, जिसके वेट्स क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं। n नेचुरल नंबर्स का कह रहा है वेट फाइंड कीजिए, वेटेड मीन फाइंड कीजिए, अगर उनका वेट क्या हो, उस नंबर का वेट, जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, 1 का वेट क्या कंसीडर किया गया है, वो खुद ही नंबर कंसीडर किया गया है, तो 1 का वेट क्या होगा, 1 होगा, 2 का वेट क्या होगा, 2 होगा, 3 का वेट क्या हो गया, 3 हो गया। तो जो हमारे पास डाटा है, नंबर है, वो तो हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। 1 2 3 अप टू कहां तक जा रहे हैं हम, अप टू n, एंड वेट्स क्या हो गए, वेट्स क्या हो गए हमारे पास, कह रहे हैं फाइंड द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हुज वेट्स आर कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स, इसका वेट क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग नंबर खुद दिया है, तो 1 का वेट क्या हो गया 1, 2 का वेट 2, 3 का वेट 3 एंड 4 का वेट 4 एंड n का वेट क्या हो गया, n हो गया। वी हैव टू फाइंड वेटेड मीन। अब यहाँ पे देखो ये डाटा दे दिया, फ्रीक्वेंसी हो गई है हमारे पास, क्या करते हैं हम, डाटा को फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज यहाँ पे करनी है। फिर हम क्या लेते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मान लो वेटेड वेट्स यहाँ पे 1 2 3 की बजाय कुछ दे दिया, 1 का वेट 5 है, 2 का वेट 7 है, 8 का वेट 11 है, इस प्रकार से दे दे तो भी हमारे पास वही चीज है। और कोई डाटा चेंज कर दे कि भाई मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के ये आए डिफरेंट सब्जेक्ट में, उनके वेट इस प्रकार से लिए गए, तो वेटेड मीन क्या होगा, तो क्या होगा, जो वेट्स लिए गए कोरस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल सम लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या मान लिया मैंने, इसको xi मान लिया जो डाटा था, और जो वेट्स थे उसको क्या मान लिया मैंने, fi मान लिया, फ्रीक्वेंसी मान लिया। तो क्या फाइंड करेंगे हम, xi इंटू fi। व्हाट इज xi इंटू fi, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, एंड इट बिकम्स 3 स्क्वायर, इट बिकम्स 4 स्क्वायर एंड इट बिकम्स n स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या होगी, टोटल वेट क्या होगा हमारे पास, इसको क्या माना मैंने, सिग्मा fi। तो जो टोटल वेट होगा, ये इसको टोटल वेट लिख सकते हैं, ये क्या होगा हमारे पास, ये n नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, टोटल वेट n नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 तो 1 टाइम है, 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, तो n टाइम्स है, तो n नंबर तो यही पे आ गए, n में ही आ गए। तो क्या होगा, जो टोटल सम होगा वो इनका 1 2 3 अप टू n नेचुरल नंबर्स का सम होगा, दैट विल बी आवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 क्या होगा, इसका सम होगा। एंड व्हाट इज सम ऑफ दिस, इसका सम क्या होगा, सिग्मा fi इंटू xi। यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा तब पढ़ा भी था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होगा, क्यूब का सम क्या होगा, ओड नेचुरल नंबर्स के सम क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, और n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। ये सारे फार्मूले हमने किए थे। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर n नेचुरल नंबर्स का सम, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर n नेचुरल नंबर्स का सम, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ओनली चूज नहीं किया हमने सभी नंबर्स का स्क्वायर लिया यहाँ पे। तो इनका सम क्या बनेगा, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फार्मूले हमने किए भी थे, 9th में भी किए होंगे, 8th में भी किए होंगे। तो क्या होता है, इनका n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू n मीन्स नंबर ऑफ जो हमारे पास डाटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n वो हो गया। यहाँ पे n ही ले रखा है ऑब्जर्वेशन, अगर मान लो यहाँ पे 5 होता है तो n की जगह क्या रखते हैं 5, करके भी देख लें आप, वेरीफाई हो जाएगा रिजल्ट। मान लो मेरे को क्या लेना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम लेना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम हो गया, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। क्या बनता है, 1 प्लस 5, 1 प्लस 4 5, 9 14, 14 और 16 कितना बनता है, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 25 दैट इज 30 प्लस 25 दैट इज 55। क्या आता है हमारे पास, 55 आता है। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, n हियर 5, n क्या हमारे पास 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना बनता है 6, एंड 5 प्लस 1 5 इंटू 2 10 प्लस 1 कितना बनता है 11, एंड अपॉन 6 से 6 कैंसिल हो गया, दैट कम्स 55। मीन्स हमारा फार्मूला वेरीफाई हो गया कि दिस फार्मूला इज करेक्ट। तो क्या लेना है हमें, इनका सम लेना है। तो सम क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या बनता है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इसका सम क्या आ गया हमारे पास, डाटा का और वेट की प्रोडक्ट का सम क्या है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6।
दैट इज सम. वी हैव टू फाइंड वेटेड मीन. वेटेड मीन निकालना है हमें. तो वेटेड मीन क्या हो गया? वेटेड मीन दैट इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट का सम आया, वेट का और डाटा की प्रोडक्ट का सम आया, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है हमें किससे? सम ऑफ वेट से. वेट का सम क्या है हमारे पास? n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2. 2 से 6 कैंसिल हो जाता है 3 पे, n इंटू एन प्लस वन से n इंटू एन प्लस वन कैंसिल हो गया. व्हाट रिमेन्स? 2n प्लस वन अपॉन 3. तो जो वेटेड मीन आया, वेटेड मीन किसका? ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हुज वेट्स आर कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स, जिनके वेट्स क्या है? कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स ही है. तो दैट कम्स 2n प्लस वन. कैसे निकालना है वेटेड मीन? फिर से मैं बता रहा हूं, जो इन्हें नेचुरल नंबर है वो कोई भी डाटा दे रखे हो, उनका वेट्स दे रखा हो, दोनों को मल्टीप्लाई करें, टोटल सम निकालें. दूसरा जो वेट्स है उसका सम निकालें. वेट के सम से टोटल जो प्रोडक्ट का सम आया था उसको डिवाइड कर दे. दैट विल बी आवर वेटेड मीन. वो हमारा क्या होगा? वेटेड मीन होगा. नाउ लेट्स सी सम वन और टू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मीन डेविएशन और अदर मीन डेविएशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम. यहाँ पे कह रहे हैं एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है वो कि भाई फाइंड मीन डेविएशन ऑफ टू नंबर्स का मीन डेविएशन निकालना है. नंबर्स आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब. देन व्हाट विल बी द मीन डेविएशन? मीन डेविएशन क्या होगा उनका? एक दो नंबर है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड अनदर नंबर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. व्हाट विल बी मीन डेविएशन? मीन डेविएशन के लिए मैंने पहले बताया हम क्या फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करेंगे. फॉर फाइंडिंग मीन डेविएशन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मीन. तो व्हाट विल बी द मीन? मीन क्या होगा? मीन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार. मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दो नंबर्स का मीन क्या होगा? सम ऑफ द नंबर्स अपॉन 2. इनका सम करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 2. क्या आ जाएगा हमारे पास? मीन आ जाएगा. मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार. मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो गया, इट बिकम्स 2 ए क्यूब अपॉन 2. 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, इट कम्स ए क्यूब. जो मीन आया, मीन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए क्यूब. अब हमें निकालना है मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन. मीन से डेविएशन का सम निकालेंगे एंड दैट वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू. हमें वो क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. मींस फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? सिग्मा आई इज 1 to m एक्स आई माइनस एक्स बार. दैट वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू. वो क्या लेनी है? हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. ये हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट डाटा हमारा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब. इसमें से हमें किससे डेविएशन लेना है? मीन से. मीन क्या था हमारा? ए क्यूब माइनस ए क्यूब. और इसकी क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू. ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, दैट कम्स बी क्यूब. ये क्या आता है हमारे पास? बी क्यूब. सेकेंड डाटा से डेविएशन क्या आ गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब. दैट कम्स ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, व्हाट रिमेन्स? माइनस बी क्यूब. और हमें क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू. तो दैट बिकम्स पॉजिटिव. वो डिफरेंस क्या लेना है? हमें ऑलवेज पॉजिटिव लेना है. तो डेविएशंस का सम क्या बनता है मेरे पास? 2b क्यूब. क्या बनता है? 2b क्यूब. तो ये क्या बन गया हमारे पास? सम ऑफ डेविएशंस एब्सोल्यूट वैल्यू 2b क्यूब. मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या आ जाएगा? What will be mean deviation? मीन डेविएशन हमारे पास आ जाएगा. मीन डेविएशन होगा जो सम है डेविएशंस का, सम ऑफ डेविएशंस 2b क्यूब अपॉन नंबर ऑफ डाटा दैट इज n. 2 से 2 कैंसिल हो गया, b. अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फाइंड मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा. इन डाटा का मीन डेविएशन निकालना है. तो बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे, क्या निकाल देंगे? दैट इज मीन डेविएशन. नॉट, दैट इज नॉट मीन डेविएशन, दैट इज मीन. ये तो क्या है? मीन. मीन डेविएशन क्या होगा? मीन से डेविएशंस का जो सम होगा वो निकालेंगे अपॉन नंबर ऑफ डाटा, दैट विल बी मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा इज बी क्यूब. इसका मीन डेविएशन क्या आ गया? बी क्यूब. कैसे निकाला? फिर से ध्यान दे लें आप. फर्स्ट मीन निकालना है, फिर मीन से डेविएशन का सम निकालना है एंड देन वी हैव टू फाइंड मीन डेविएशन. तब आपको क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन क्या है हमारे पास? इसका बी क्यूब. एक क्वेश्चन और देखें मीन डेविएशन का, क्योंकि मीन डेविएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक दो बार पूछा भी गया है. हरियाणा जो हमारा एनटीएससी उसमें भी एक बार पूछा गया है मीन डेविएशन. तो क्वेश्चन है, एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स का मीन डेविएशन निकालिए. फाइंड मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स. फाइंड मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स. व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? प्राइम नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स अरे यार 6th क्लास में थोड़ी हो. What are prime numbers? To which we cannot express as product of primes, या to which we cannot prime के product में prime number को मैं बोल रहा हूँ, to which we cannot factorize, या which is divisible by only one and itself, that are prime number. Then composite number to which we can express as product of primes. Composite number वो होता है जिसको हम
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, या विच इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर आल्सो एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, और किसी से भी डिविजिबल होता हो। तो फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मीन डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, फाइंड मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स। वी हैव नॉट टू फाइंड मीन, वी हैव टू फाइंड मीन डेविएशन। हमें फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है, लेकिन मीन डेविएशन के लिए भी हम पहले क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो व्हाट आर फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, देन कम्स 6, देन कम्स 8, देन 9। कई बच्चे पजल हो जाते हैं इवन और ओड के चक्कर में, एक कंपोजिट नंबर है वो इवन भी हो सकता है, वो ओड भी हो सकता है। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। आई थिंक दीज आर 8। हाँ, 8 हो गई हमारे पास। अब हमें इन नंबर्स का क्या निकालना है, मीन डेविएशन। फॉर फाइंडिंग मीन डेविएशन फर्स्ट वी विल फाइंड मीन। पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालने के लिए। तो मीन क्या आएगा इनका, मीन विल बी सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14 + 15 अपॉन नंबर ऑफ डाटा कितने हैं 8, फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स। सम क्या बनता है 10 + 8 18 + 9 27 + 10 37 37 + 12 37 + 12 कितना होता है 49 49 + 14 कितना होता है 63 63 + 15 क्या होता है 78। तो जो सम आया, सम ऑफ डाटा कितना है हमारे पास 78 एंड नंबर ऑफ डाटा हमारे पास क्या था 8। तो 78 अपॉन 8 कैंसिल करेंगे, 8 9 जा 72, व्हाट रिमेन्स 6, 8 7 जा 56, डेसिमल आ जाएगा 5। 9.75 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया, x बार आ गया। हमें तो क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के लिए मैं क्या बताया था मैंने कि हम डेविएशंस का सम निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। सम किससे लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू से लेंगे, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं लेते हैं तो डेविएशंस का सम क्या आएगा मीन से, दैट विल बी 0। वो एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं लेते, डायरेक्ट लेते तो क्या आएगा 0। तो हमें मीन डेविएशन के लिए क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। तो हम निकालेंगे सिग्मा i इज 1 to n xi minus x bar, xi minus x bar, xi मीन्स पहला डाटा माइनस x बार मीन, मीन से डेविएशन, और उसकी क्या लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फर्स्ट जो डाटा है मेरे पास क्या है 4, 4 माइनस हमारे पास क्या बन गया x बार 9.75, फिर हमारे पास 6, 6 माइनस 9.75, फिर हमारे पास 8, 8 माइनस 9.75, फिर हमारे पास है 10, 10 माइनस 9.75, फिर हमारे पास है कितना 12, 12 माइनस कितना बनता है हमारे पास 9.75, एंड फिर हमारे पास 14, 14 माइनस 9.75 एंड 15 माइनस 9.75 एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या लेना है ये रिजल्ट, वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस। क्या लेना है हमें डिफरेंस, पॉजिटिव लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। 4 माइनस 9.75, 9.7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी क्या आएगा हमारे पास 5.75, और क्या ये माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस, दैट कम्स 5.75। क्या आता है हमारे पास 5.75, और ये आता है हमारे पास कितना आता है 3.75। इट कम्स माइनस 3.75 आएगा, हमें पॉजिटिव लेना है तो क्या बन जाएगा 3.75। इट कम्स 1.75 एंड इट कम्स नाउ, ये क्या बनता है हमारे पास, एक बीच में मैं छोड़ गया, दैट रिमेन्स 9। एक वैल्यू रह गई हमारे पास क्या 9 रह गई, तो एक वैल्यू और थी बीच में, दैट इज यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूं इसको, एक वैल्यू और ऐड करनी हमें 5 एंड देन 10 माइनस 10.75 9.75। तो ये वैल्यू क्या आती है 9 माइनस 9.75 0.75। अब वैल्यू पॉजिटिव ही आती जाएंगी, 10 माइनस 9.75 दैट कम्स 0.25 एंड दैट कम्स 12 माइनस 9.75 दैट कम्स 2.25, 14 minus 7.25 that comes 4.25, and here 15 minus 9.75 that comes 5.25. We have to find it sum निकालना है 0.75 0.75 0.75 0.75 इस प्रकार से ऐड करते जाएंगे तो क्या बनता है 5 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है 5 8 डाटा है 5 5 5 5 5 कितने हो रहा है 8 टाइम्स 5 8 जा 40 तो क्या कैरी आता है हमारे पास 4 प्लस 7 कितना टाइम्स हो रहा है 7 4 टाइम्स तो क्या बनता है 28 और 2 कितने टाइम्स बनता है 4 टाइम्स 8 इट कम्स 36 प्लस 4 कैरी था तो कितना बन गया हमारे पास 40 तो 40 का क्या आ गया 0 अब 4 फिर कैरी रह गया 4 प्लस 3 7 8 8 प्लस 2 10
10 प्लस 4 14 प्लस 5 19, ये क्या आता है हमारे पास 19। एक बार फिर से चेक करें इसको, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 2 कितना आता है 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 5 दैट कम्स 24। क्या आता है ये सम? कई बार मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखा करें इस मिस्टेक का। क्या आता है ये हमारे पास 24 आता है। तो हमें निकालना था मीन डेविएशन, मीन हम निकाल चुके थे, फिर मीन से हमने डाटा का क्या निकाला डेविएशन, डेविएशन की क्या लिया एब्सोल्यूट वैल्यू लिया हमने डेविएशन, और एब्सोल्यूट वैल्यू का सम हमारे पास क्या है 24। देन व्हाट इज मीन डेविएशन? मीन डेविएशन क्या बन गया मेरे पास, व्हाट विल बी मीन डेविएशन? सम ऑफ डेविएशन सिग्मा आई इज 1 to n xi minus x bar अपॉन नंबर ऑफ डाटा, या यू कैन से सिग्मा fi, नंबर ऑफ डाटा हमारे पास क्या है यहाँ पे n, दैट इज 24 अपॉन 8 एंड 8 3 या 24। तो मीन डेविएशन क्या आया 3। फिर से ध्यान दें एक बार इस क्वेश्चन को कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स, फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर का मीन डेविएशन निकाले। तो बहुत बच्चे निकाल देंगे डायरेक्ट मीन और आंसर दे देंगे 9.75। अरे भाई इसने मीन नहीं पूछा, इसने मीन डेविएशन पूछा है, तो मीन डेविएशन पूछा है तो उसके लिए मीन तो निकालना ही पड़ेगा हमें। फर्स्ट वी विल फाइंड मीन एंड देन वी विल फाइंड डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशन का सम निकालेंगे, किसका एब्सोल्यूट वैल्यू का सम निकालेंगे, और उसके बाद हम फार्मूला पुट करेंगे मीन डेविएशन का, और हमारे पास मीन डेविएशन क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एमटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जो स्टैटिक्स में क्वेश्चन आते हैं एमटीएससी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, स्मॉल डाटा के क्वेश्चन आते हैं, हम उससे पजल ना हो। टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे डाटा होंगे, स्मॉल डाटा होंगे, और हमें उनमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, या मीन डेविएशन निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले, इफ द मीन ऑफ x एंड 1 अपॉन x इज m, देन व्हाट इज द मीन ऑफ x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x। x और 1 अपॉन x का मीन ऑफ x एंड 1 अपॉन x, इट इज गिवन, इट इज m। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो इन दोनों का मीन क्या होगा, सम ऑफ डाटा x प्लस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा क्या है 2, तो 1 अपॉन 2 कर दिया हमने, 2 से डिवाइड हो गया, दैट इज इक्वल टू गिवन m दे रखा है। तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास 2m। x प्लस 1 अपॉन x तो आ गया हमारे पास, बट वी हैव टू फाइंड मीन ऑफ, हमें मीन निकालना है किसका, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का, देन x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर, मीन ऑफ x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर। तो पहले तो क्या निकाले, इनका सम निकाले, व्हाट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखिए पोलिनोमियल में भी बन गया है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लगती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x आता है। x से x रिमूव हो गया, यहाँ पे भी x स्क्वायर से x स्क्वायर रिमूव हो गया, प्लस 2 माइनस 2 रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बचेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर माइनस 2, दैट इज सम। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x वी हैव ऑलरेडी फाइंड, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, दैट इज 2m। इसकी जगह अगर मैं 2m रखूं x प्लस 1 अपॉन x की जगह, तो दैट बिकम्स 4m स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा क्या आ गया, सम आ गया। किसका सम आया, सम ऑफ x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड मीन, तो मीन ऑफ x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर व्हेन मीन ऑफ x एंड 1 अपॉन x इज गिवन। तो वो हमारे पास क्या आया, सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा इज 4m स्क्वायर माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ डाटा कितने हमारे पास 2, ऊपर 2 कॉमन है, इट बिकम्स 2m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, दैट कम्स 2m स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया किसका, x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर का। लेट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं हम किससे रिलेटेड, एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन मैंने आपको बताया था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट इज एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन क्या होगा, एम्पेरिकल रिलेशन होगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये पूछ रहे मीन की टर्म्स में, मीन क्या होगा तो उधर से मीन निकाल लें, मीडियन क्या होगा तो उधर से मीडियन निकाल लें। अब यहाँ पे 2 थिंग्स आर गिवन कि मीडियन इज 525, मीडियन दे रखा है 525, मीडियन इज 525 एंड मोड इज 500। मोड दे रखा है हमारे पास क्या, 500। वी हैव टू फाइंड मीन, तो मीन निकालना है, या तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखें या मीन के टर्म्स में अरेंज कर ले। मीन को मैं इधर ले आऊं, 2 मीन इज इक्वल टू व्हाट बिकम्स, 2 मीन मेरे पास क्या आ गया, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, 3 मीडियन
3 मीडियन माइनस क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड मीन। तो मीन इज इक्वल टू व्हाट बिकम्स, मीन क्या बनता है 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2 एंड 3 मीडियन इज 525। मीडियन क्या है हमारे पास 525 इंटू 3 करेंगे तो 500 3 जा 1500 हो गया, 25 3 जा 75 हो गया, तो दैट बिकम्स 1575 माइनस मोड कितना है हमारे पास 500 अपॉन 2, इट रिमेन्स 500 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इट रिमेन्स 1075 अपॉन 2 और 2 से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास कितना आ रहा है 5375। तो क्या आ गया हमारे पास, when median is given, mode is given, then what will be the mean, mean क्या होगा हमारे पास 537.5 will be mode, mean हमने क्या लगाया एम्पेरिकल रिलेशन। तो ये एम्पेरिकल रिलेशन आपको जरूर ध्यान रखना है, एम्पेरिकल रिलेशन क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होगा। मीन निकालना है तो मीन निकाल दिया, अगर अदर टू दिए हुए थे और कोई चीज निकालनी होती तो वो निकाल देते। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्वार्टाइल, क्वार्टाइल नाम से ही जाहिर हो रहा है डिवाइड्स द डाटा इन 4 पार्ट्स। हमने पढ़ा लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल किस में लाई करेगा, विच डिवाइड्स लोअर हाफ बिफोर मीडियन इन 2 पार्ट्स। अपर क्वार्टाइल विच डिवाइड्स अपर हाफ आफ्टर मीडियन इन 2 पार्ट्स। लोअर क्वार्टाइल रिप्रेजेंटेड बाय Q1, अपर क्वार्टाइल रिप्रेजेंटेड बाय Q3, देन व्हाट इज Q2, Q2 इज मीडियन। एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ा हमने, दैट इज Q3 माइनस Q1। हमने सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ा, दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। हमने मीन डेविएशन पढ़ा, मीन डेविएशन एक बार फिर से बता दूं, मीन डेविएशन एंड मीन आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। मीन डेविएशन क्या होगा, फर्स्ट वी विल फाइंड मीन एंड देन वी विल टेक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशन का सम लेंगे एंड दैट सम विल बी एब्सोल्यूट वैल्यूज। वो सम किसका लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज का लेना है, डिफरेंस लेना है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। देन व्हाट बिकम्स मीन डेविएशन, मीन डेविएशन हमारे पास क्या बन जाएगा, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ मीन फ्रॉम डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, दैट विल बी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाल सकते हैं हमने, वो भी पढ़ा, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी निकाल सकते हैं, वो भी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया लगभग। अगर फिर भी कोई पॉइंट बचा है आपके, जब पढ़ते हैं तो आगे कोई पॉइंट आता है तो यू कैन आस्क, मुझसे पूछ सकते हो। सो ओके, थैंक यू।